ग्वालपोखर, चाकुलिया, इस्लामपुर और करंदगी में गुर्बत व अफलास सबसे ज्यादा। केरला पानीपत जाकर नौजवान नस्ल मजदूरी करने पर मजबूर। एडवोकेट मोहम्मद मुंतखब आलम का बयान। इलाके में एजुकेशन और हेल्थ की सबसे बुरी हालत। गरीबों का नहीं है कोई यारो मददगार। एम्स को रायगंज से ले जाया गया कलकत्ता। इलाकाई अवाम को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आज बतारीख 20 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात को मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर में ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के अमलिया चौक में इकरा पब्लिक स्कूल की तालीमी बेदारी और गार्जियन मीटिंग में बाहैसियत मेहमान खुसूसी कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद मुंतखब आलम साहब से खुसूसन बातचीत हुई। आप किसी मुतारुफ के मोहताज नहीं। एडवोकेट साहब ग्वालपोखर के मोतीलाल के बाशिंदे हैं और अपनी अहलिया एडवोकेट फरज जहां के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में ज़ेर मश्क हैं। उनके दिल में इलाके और सुरजापुरी बिरादरी के लिए बड़ी मोहब्बत है। अक्सर हम सभी उन्हें सोशल मीडिया के फेसबुक व दीगर प्लेटफॉर्म्स में अपनी सुरजापुरी भाषा से अवाम उन्नास को पैगाम देते हुए देखते हैं। उनके दिल में कौमियत का जज्बा, बिरादरी का प्यार, मादरे वतन से मोहब्बत, इलाके की चाह और ज़रूरतमंदों के लिए हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई है। खासकर ग्वालपोखर, इस्लामपुर, चाकुलिया और करंदगी ब्लॉक के अवाम को ख्वाबे गफलत से बेदार करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इलाकाई मसाइल पर मुतहर्रिक हैं। इलाके की तालीमी और सेहत से मरबूत मसाइल पर अवाम को आगाह करते रहते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान खुसूसन मगरबी बंगाल के दिगर इलाकों की तरह ग्वालपोखर, इस्लामपुर, चाकुलिया और करंदगी में भी खुशहाली कायम हो। गरीब बच्चों को बेहतर तालीमी मौक़े मिले। गुर्बत व अफलास के शिकार लोगों को इलाके में ही रोजी रोटी कमाने के ज़राए मिले। सेहत के मसाइल से निमटने के लिए इलाके में ही बेहतर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। बातचीत के दौरान एडवोकेट साहब ने ग्वालपोखर, चाकुलिया और इलाके के ऐसे राज से पर्दा उठाए हैं जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इलाकाई रहनुमा जो तरक्की की गीत गाते हैं वो दरअसल अवाम की नहीं बल्कि उनकी खुद की होती है। उन्होंने बताया कि आप ग्वालपोखर, चाकुलिया और इस्लामपुर की गरीबी देखना चाहते हैं तो दिल्ली, पंजाब, केरला और पानीपत जाकर देखिए कि इलाकाई नौजवान, मर्द, औरत, बूढ़े और बच्चे किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन परदेसी भाइयों की ज़िंदगी वाज़ह करती है कि हमारे इलाके में कितनी तरक्की है। इलाके की गरीबी और भूखमरी का पता उन परदेसी भाइयों की ज़िंदगी से बखूबी लगाया जा सकता है। इलाकाई लीडर्स कहते हैं कि चारों तरफ तरक्की ही तरक्की है। गाँव देहात की सड़कें इस कदर उखड़े पड़े हैं कि आप सुकून से 2 कदम चल नहीं सकते। अस्पताल की हालत इतनी ख़राब है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। माँ बाप और घर के बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल में तिब्बी सहूलियत ना होने की वजह से हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है और उन्हें अस्पताल से सेहतयाब करके नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी लेकर आते हैं। और इलाके में लीडर्स ढंडोरा पीटते हैं कि बहुत तरक्की हो रही है। इलाकाई लोगों की तिब्बी खिदमात के लिए रायगंज में एम्स सैंक्शन हो चुका था, लेकिन उसे भी कलकत्ता के कल्याणी में लेकर चले गए जहाँ पहले से कई बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं और हमें तड़प तड़प कर मरने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। एडवोकेट साहब ने एम्स का रायगंज से कलकत्ता शिफ्ट करने पर भी हकीकत बयान की। उन्होंने कहा कि कलकत्ता के इलाके में लोग अपना वोट काम और हकीकी डेवलपमेंट की बुनियाद पर देते हैं, जबकि हमारे इलाके में वोटर्स महज 1000-2000 और मुख्तलिफ स्कीम्स पर आंख बंद करके वोट डाल देते हैं। आखिर ये कौम कब बेदार होगी और ये कब अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जागेंगे? पहले आप एडवोकेट साहब को बगौर समाप्त करें। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुंतखब हूँ। मैं एडवोकेसी कोलकाता हाई कोर्ट में करता हूँ और मेरा जो घर है ग्वालपोखर विलेज मोतीलाल। हमारे इलाके में क्या कि उस इलाके में जाके करते क्या है? सबसे दुख की बात है कि अगर हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमारे जो ग्वालपोखर है बैकवर्ड इलाके हैं, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, बहुत कुछ देखते हैं। मगर ओरिजिनल अगर आप गरीबी देखना चाहते हैं तो ग्वालपोखर में उतना गरीबी है ही नहीं जितना पानीपत में हम लोग का अपना भाई बहन सब
जितना गरीबी वहां पर सहन कर रहे हैं। ऐसे ही तो नॉर्मली पता है कि हमारे उत्तर दिनाजपुर के हमारे ग्वालपोखर सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, उससे क्या गुना खराब है हमारे पानीपत में जो लोग सब रहते हैं। बहुत ही अफसोस के बात है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्कूल खोल गए हैं। अभी हम जैसे इकरा पब्लिक स्कूल में हैं, अभी आए हैं, इसी टाइप का वहां पर स्कूल भी नहीं है पानीपत में, और लाखों तादाद में लोग हैं वहां पर हमारे। बहुत ही दुख की बात है, इस सब के ऊपर नजर देना चाहिए। मैंने वहां पर बहुत सारा जगह गए हैं, बहुत सारा कॉलोनी में घुसे हैं, बहुत सारा मेरा वहां पर चाचा लोग से मिले हैं जिसका एज है 75 साल 70 साल, मतलब वहां पर सिर्फ जीने के लिए है। मतलब कोई भी अगर जाएंगे ना वहां पर देखेंगे वो लोग कैसे रह रहे हैं, तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगा। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, मैं जैसे बोला कि वहां पर हमारे लाखों लोग रह रहे हैं हमारे ग्वालपोखर के, ठीक है, तो उसका मतलब कि बहुत सारा ऐसा भी हमारे बहनें हैं जिसका हस्बैंड इंतकाल कर गए हैं, ठीक है, मगर उनका जो वहां पर कंडीशन है बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन है। मैं खुल के बोलने से अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये पोजीशन है हमारे, और हम जो नजर होना चाहिए जिनके ऊपर, सही मुद्दा पे के ऊपर जो बात होनी चाहिए, हम लोग के पास वो, हम लोग बोलते भी नहीं है और हम लोग देखते भी नहीं है वो सब चीज। बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन है। लोगों का जहन में एक चीज घुसा दिए हैं, क्या पढ़ लिख के होगा क्या, आपको दिल्ली पानीपत अहमदाबाद केरला मुंबई जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। और कौन सा काम करने के लिए? लेबर क्लास का काम करने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो स्कूल्स का पोजीशन है, यहाँ पर मेन मुद्दा में आते हैं हम अभी। तो अगर देखा जाए ऐसा क्यों बोलते हैं, हमारे नाम भी लेना चाहूंगा, हमारे अगर मोनेविटा स्कूल के बारे में अगर कहें, हमारे लोधन स्कूल के बारे में अगर कहें, किचकटला, धर्मपुर और भी हमारे ग्वालपोखर 1-2 का स्कूल के बारे में अगर कहें, तो वहां पे ना टीचर्स है ठीक ठाक, ना वहां पर बाकी फैसिलिटी है। बांग्ला का जो टीचर्स है वो उर्दू स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उर्दू का स्टूडेंट बांग्ला का, उर्दू का टीचर बांग्ला स्टूडेंट सबको पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स का टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। नॉर्मली क्या होना, अगर कंपेयर किया जाए, अगर हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मली हम SC ST OBC के बात कहते हैं, थोड़ा लाना चाहूंगा यहाँ पर इसी टॉपिक के अंदर। मतलब क्या कि ये लोग को थोड़ा फैसिलिटी दिया जाता है। क्यों फैसिलिटी दिया जा रहा है? कि ये लोग थोड़ा बैकवर्ड जगह से हैं और ये लोग उतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए 40 के जगह आपको 35 में पास कर दिया जाए, ये बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। मगर ऐसा ही जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जो शहर का अगर कंपेयरिंग हमारा गांव से करे तो है नहीं। अगर शहर का जो बाकी कोलकाता का आसपास का जो ये है डिस्ट्रिक्ट सब है, वो सब डिस्ट्रिक्ट का सरकारी स्कूल में अगर जाएंगे ना, वहाँ पे साइंस है, कॉमर्स है, फुल टीचर्स है, हर लैंग्वेज का टीचर है वहाँ पर फुल जितना होना चाहिए, हर एक चीज का फैसिलिटी है। टीचर आ रहे हैं ना नहीं और पढ़ रहे हैं ना नहीं, तो देखा जा रहा है कि वहाँ का जो स्टूडेंट सब है अच्छा जगह पहुंच रहे हैं। मगर उसी कंपेयरिंग अगर देखा जाए, जो सरकार को ज्यादा टीचर्स देना चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए गांव का, क्योंकि उसका माँ बाप ये लोग खेती बाड़ी में सारा दिन ये कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, तो ये लोग और भी बुरा कर रखा है, और भी नहीं दिया है। इसलिए सही तालीम नहीं लेने की वजह से, सर यहाँ पर एक बात सुनिए, सही तालीम नहीं ये पाने की वजह से उन लोगों को दिल्ली पानीपत अहमदाबाद केरला जाना पड़ रहा है मजबूरन, वहां पे दर ठोकर खाना पड़ रहा है। हमारे जो इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं, अब टीचर्स बोलिए, उनको एडवोकेट्स बोलिए, पॉलिटिशियन बोलिए, या पैसा वाला लोग बोलिए, वो हर कोई अपना बच्चा को पढ़ा रहा है। कोई हर एक शहर में पढ़ा रहा है, अच्छा से अच्छा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा है। उन लोगों को पता है कि एजुकेशन चाहिए इस दुनिया में सही से जीने के लिए, नहीं तो दर बदर ठोकर खा के ये करना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों को पता है, मगर हमारे गरीब जो इनोसेंट लोग हैं, सीधा साधा लोग हैं, उन लोगों का माइंड में घुसा दिया है कि आप अगर 4 बच्चा अगर है, उसको अगर आप पानीपत केरला भेज देंगे, वहां पर कैसे कमा रहे हैं। हमारे माँ बाप जो है यहाँ का, वो लोग को पता नहीं है कि वहां पर कैसे कमा रहे हैं। वो लोग पैसा वहां पर भेज देते हैं पैसा कमाने के लिए,
ठीक है ना। वो लोग आते हैं यहाँ पे हमारे एरिया में थोड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। और हमारे जो टीचर्स हैं, जिसका ऊपर हम लोग का ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम है सब खत्म कर दिया। और बहुत सारा पैसा, जैसे नौकरी, जो जिसका पैसा है, ये भी आवाज है, जिसका पैसा है उसका ही नौकरी है। हमारा पॉलिटिक्स इतना हावी हो गया है लोग के ऊपर ना, उसके सिवा वो लोग को लोगों का माइंड में ये भी घुसा दिया है कि आपका थाना में जाएंगे केस नहीं लेगा, आप बैंक में जाएंगे इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जो पढ़ा लिखा पैसा वाला लोग है ना, जैसे मैं कहा आपको, ये कौन करा रहा है? सब नहीं, हमारे इधर का 50-60 परिवार होगा या 200-250 लोग होगा, वही लोग इस लाखों लोगों के ऊपर राजत्व कर रहे हैं, हावी कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग शहर में रह रहे हैं, शहर में रहने के बाद आते हैं गांव में, यहाँ का लोगों से पैसा लेके या नाना रकम ये चीज करके शासन कर रहे हैं यहाँ पर, फिर चले जा रहे हैं वो शहर में जाके रह रहे हैं, ठीक है। और बाकी रहा, अगर आप कहें कि हमारे जो सरकार है हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कर रहा है। अगर कुछ करता, हम लोगों का क्या नीड है? हम लोग का बेसिक नीड है एजुकेशन। हमारा स्कूल सब में देखिए, पार्टी का घर हो गया, अभी इफ्तार का घर हो गया है, पार्टी का घर हो गया है, और सब कोई नेतागिरी ये कर रहा है। और स्कूल को चला कौन रहे हैं? स्कूल में वही चला रहा है जो पॉलिटिशियन सब है, पॉलिटिक्स घुस गया है हमारे स्कूल सब में। हमारे उसके बाद होता है क्या कि अगर डेवलप्ड होता तो हम लोग दर बदर क्यों भटकते? अगर सरकार का मेडिकल का ऊपर काम करते तो लोधन स्कूल, ये जो है हॉस्पिटल है, और हमारे बाकी जो हॉस्पिटल है, जब तक हम लोग का जन्म हुआ था 30-35 साल हो गए, तभी से तो ऐसा ही देख रहा है। इतना यहाँ पर हम लोग का कितना लोग है देखना पड़ेगा, कितना सारा लोग है यहाँ पर, उसका कंपेयरिंग क्या है? 10 बेड है वहां पर, शायद 10 बेड भी नहीं है, फिर 50 बेड बोल रहा है सोशल मीडिया में। और हमारे जो लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, उन लोगों को भूल न्यूज दिखाते हैं, वो लोग न्यूज के नाम में पेज बना के, ठीक है, लोगों को सिर्फ दिखा रहे हैं, वो अपना प्रोमोट करा रहे हैं। सिर्फ इनोसेंट, सीधा साधा गरीब लोगों को सिर्फ सपना दिखाते हैं। ये लोग सपना दिखाने का काम करके हर कुछ लूट के लेके चले जाते हैं। सर, इलाके में जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको जब भी जाना पड़ता है दिल्ली एम्स वगैरह, तो पीजी, तो वहां जाकर सर बड़ी बड़ी लाइनें लगनी पड़ती है, ज्यादातर का तो लाइनें में ही मौत हो जाती है। सर, इलाके में अगर कोई अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल होता तो बेहतर रहता। सर, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। पहले मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो हॉस्पिटल ये सब जो बात है, हमारे जो सरकार था सेंट्रल में बैठा हुआ, उन लोग सोचा क्या कि हमारे वेस्ट बंगाल में हमारे बहुत सारा हॉस्पिटल कोलकाता के साइड में है, ठीक है, मगर एक हॉस्पिटल कम से कम अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए हमारे नॉर्थ बंगाल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्लान किया कि उस वक्त हमारे एम्स के लिए, तो एम्स के लिए प्लान किया गया कि रायगंज का आसपास में वहीं पे होगा, ठीक है, जरूरत है वहां पर। अगर वहां पे हो जाता है तो पूरा इलाका सब ये आ जाएंगे, और एम्स बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। मगर यहाँ पर देखिए, हम लोगों का बदकिस्मती बोलिए ना, क्या बोलेंगे, ये अगर हॉस्पिटल अगर आज हो जाते हैं, हाँ, तो उस हॉस्पिटल में चेन्नई उन्नई का भाई लोग आते हैं वहां पर, कल्याणी में बहुत सारा, वहां पर वो नहीं करके हम लोगों का यहाँ का जो नेता, जो मैं तो पहले बात नेता मानता नहीं हूँ किसी को हमारे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नेता होता है जो आगे आके बोले, पीछे बैठ के ताली बजाए, वो उसको मैं नेता नहीं मानता हूँ। जो पीछे बैठ के ताली बजाए उसको मैं नेता नहीं मानता। मैं नेता मानता हूँ उनको जो शेर का जैसा आगे आके बोल के खींच के लाए, ठीक है ना। तो वो एम्स को ये लोग को पता नहीं क्या खिला दिया, कितना करोड़ों खिलाया या अरबों खिलाया या क्या खिलाया, अपना परिवार को ये लोग सिक्योर बना के हमारा गरीब का परिवार को खिलवाड़ करके वो एम्स को लेके चला गया कोलकाता के पास में कल्याणी में। वहां पर बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल एक सिटी बनाया गया है हमारा ममता दीदी के हाथ में। देखिए ये चीज, एम्स ऐसा ही एक हॉस्पिटल है, ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, एक स्टेट में 2 हम सुने ही नहीं है ऐसा,
कि एक स्टेट में 2 है, ठीक है। अगर ये एम्स बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर 250 बीघा जमीन में बनाया गया है वो एम्स, ठीक है। वो लोग क्या सोचा कि अगर ये एम्स उधर चला गया, ठीक है, तो हजारों लाखों का ये प्रोजेक्ट है, अरबों अरबों का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, उधर बन जाएगा, चला जाएगा। क्या दरकार है उधर बनाने का भाई? लोगों को 1000-2000 रुपया फेंक देंगे पैसा, या पर 2-4 अरब रुपया फेंकेंगे तो पूरा उधर का वोट ले लेंगे हम लोग खरीद के। तो क्या हजारों लाखों अरबों का क्या दरकार है वहां पर इन्वेस्ट करने का, ठीक है। इसलिए ये लोग पता है कि हम लोग का, खास करके अगर हम कहें हमारे ग्वालपोखर के बारे में, अगर कहें हमारे ये सर इलाका, यहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और आज से नहीं, हर एक जगह में ये चाहते हैं कि ये लोग ना उठे, ऊपर में जाए। ये गरीब लोग, गरीब ये सिर्फ खेती बाड़ी करे, खेती बाड़ी करके ये पैसा उपजाए और हम लोगों को दे। कोलकाता में हो, बाकी जगह में हम लोग बैठ बैठ के खाएं, दुनिया का मजा ले, और ये लोग सिर्फ खेती बाड़ी करे, खाए। वो उसका बेटा हमारे कोलकाता में आए, कोई होटल में रहे, थाली बर्तन धोए, उसका बेटा हमारा केरल में जाए, थाली बर्तन धोए, उसका बेटा अहमदाबाद जाए और भी दूसरा काम करे, और भी यही सब काम करता रहे, हमारे खातिर दगाजा करते रहे। सिर्फ यही लोग चाहते हैं, और ये हो रहा है ये चीज। ये हमारे जो, इसलिए हम लोग जिस लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उसका पास तो पैसा है, जैसे मैं बोला उसका बेटा, वो लोग तो पढ़ रहे हैं इंडिया में छोड़ के। अभी लंदन में भी हम सुने थे एक न्यूज में, लंदन में भी पढ़ने गए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, लंदन में पढ़ने गए हैं, मगर हमारा बच्चा सब क्या, कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर तबीयत खराब होगा तो सरकारी हॉस्पिटल, नहीं तो डायरेक्ट कब्रिस्तान। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।